हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब पढ़ेंगे हाउ टू शो शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। ठीक है, या अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल के बारे में हम कैसे उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे, यहाँ हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि कंपनी कैसे शेयर इशू करती है, किन किन चीज़ों के लिए शेयर इशू करती है और पब्लिक से या कैसे पैसा मांगती है, या फिर अपने वेंडर को, अपने फाउंडर या प्रोमोटर्स को, अंडरराइटर्स को कैसे शेयर इशू करती है। ठीक है, तो यहाँ आप पढ़ेंगे कि कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है उसको कंपनी के बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाएगा। समझे? उसको बैलेंस शीट के अंदर कैसे दिखाते हैं, हाउ टू शो शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आप अपने बुक का जो एस.के. सिंह का बुक है उसमें आप क्या करेंगे, पार्ट बी में चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड शेयर कैपिटल। ठीक है, चैप्टर का नेम है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में है द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ एबीसी लिमिटेड इज 20 लाख डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज इच। आउट ऑफ दिस द कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट पार। द अमाउंट वाज पेबल एज अंडर on application 3 rupees, on allotment 5 rupees, on first and final call 2 rupees. The public applied for 90,000 equity shares and entire amount was received in full. ठीक है, so share capital in balance sheet of company also provide notes to account for the same. देखिए यहाँ एबीसी लिमिटेड की ऑथोराइज्ड कैपिटल 20 लाख रुपया है, जो 10 रुपया वाले 2 लाख इक्विटी शेयर्स में डिवाइड है, बांटा गया है। ठीक है, उसमें से कंपनी ने क्या किया, सिर्फ 1 लाख शेयर्स को ही इशू किया है और पब्लिक से जो पैसा मांगा गया है 3 रुपीज एप्लीकेशन पर, 5 रुपीज अलॉटमेंट पर और 2 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मांगा गया है। समझे? तो अब यहाँ क्या है कि सभी यहाँ जो कंपनी शेयर इशू की है 1 लाख, लेकिन पब्लिक के द्वारा सिर्फ 90,000 शेयर के लिए अप्लाई किया गया है और वो सभी शेयर्स कंपनी सब्सक्राइब कर दी है। ठीक है, तो अब आप पता कीजिए कि शेयर कैपिटल का बैलेंस क्या होगा और उसको आप कंपनी के बैलेंस शीट में कैसे देखेंगे। तो देखिए यहाँ कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है वो वर्टिकल फॉर्मेट में होता है, यानी कि ऊपर नीचे होता है, 2 साइड में नहीं बनेगा। जैसे हम लोग पढ़े थे ना पिछले क्लास में, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर पार्टनरशिप में बैलेंस शीट होता है, या फिर प्रोप्राइटरशिप में जो बैलेंस शीट होता है वहाँ क्या होता है, 2 साइड होता है बैलेंस शीट का। एक लेफ्ट साइड होता है लायबिलिटीज और राइट साइड एसेट्स होता है। यहाँ ऐसे नहीं होगा, यहाँ ऊपर होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज और नीचे वाला होगा एसेट्स। ठीक है, इसको वर्टिकल फॉर्मेट में तैयार करते हैं और कंपनी का बैलेंस शीट का ये जो फॉर्मेट है ये कंपनी एक्ट 2013 का शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। यानी कि ये जो कंपनी का बैलेंस फॉर्मेट जो दिख रहा है ना बैलेंस शीट का, ये किसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है? कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 का फर्स्ट भाग के अनुसार बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए पार्टिकुलर्स में हम सबसे पहले हेडिंग देंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है,
देखिए बाबू, इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पहला जो हेड होता है वो होता है शेयर होल्डर्स फंड, तो उसको हम लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। इसके नीचे आएगा शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल। इसका नोट नंबर यहां हम क्या करेंगे 1 फर्स्ट लिखेंगे। अब देखिए इसका अमाउंट कितना लिखेंगे, तो इसका अमाउंट होगा 9 लाख रुपया। अब ये 9 लाख रुपीज आया कैसे, हमने तो यहां लिख दिया 9 लाख, लेकिन ये आया कैसे, तो इसके लिए आप देखिए हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, और वहां देखेंगे कि कैसे शेयर कैपिटल का बैलेंस 9 लाख रुपीज आया है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहां बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। देखिए नोट्स टू अकाउंट, नोट नंबर 1, नोट नंबर क्या है बाबू 1 है, तो यहां 1 लिख देंगे शेयर कैपिटल। देखिए सबसे पहले कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है, हम क्या लिखेंगे सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, देखिए कितने शेयर्स है 2 लाख शेयर्स है। ठीक है बाबू, ₹10 का एक शेयर है, तो कितना हो जाएगा 20 लाख। इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, यहां पर एक ही है, इसी को हम टोटल करके यहां लिख देंगे 20 लाख। ठीक है, इसके बाद होता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, कंपनी कितना शेयर इशू की है, आइए देखते हैं। कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू की है। ठीक है, कितना का 10 रुपया वाला। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 लाख। इसको भी हम यहां ऐड कर देंगे। इसके बाद क्या होता है बाबू सब्सक्राइब कैपिटल। आइए देखते हैं सब्सक्राइब कितना हुआ है। सब्सक्राइब कितना हुआ है, सिर्फ 90,000 90,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ है। 90,000 कितना रुपया वाला है 10 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 लाख। इसको भी हम यहां जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद होता है कॉल्ड ऑफ कैपिटल। कॉल्ड ऑफ कैपिटल, कॉल्ड ऑफ कैपिटल में हम क्या करेंगे, देखिए कॉल्ड ऑफ कैपिटल में कंपनी जितना पैसा मांगी है वही पैसा हम लिखेंगे। तो यहां देखिए 90,000 शेयर्स है बाबू, एक शेयर्स पर कंपनी कितना मांगी है 10 रुपया, पूरा पैसा मांग लिया है, तो हम यहां 10 लिखेंगे, यानी कि 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 9 लाख रुपीस। इसको भी यहां हम जोड़ देंगे, टोटल हो गया। अब इसके बाद आता है पेड अप कैपिटल।
ठीक है, कितना है 90,000 शेयर्स ऑफ ₹10। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 लाख। यहाँ हम लिख देंगे 9 लाख रुपीस। यहाँ हमने इसको भी टोटल कर दिया। अब यही बैलेंस जो आया शेयर कैपिटल का, ये पेड अप कैपिटल वाला बैलेंस जो आया है, इसी बैलेंस को हम क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल का बैलेंस कहते हैं। और इसको बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल में दिखाते हैं 9 लाख रुपया। ठीक है, अब हमने इसको तो दिखा दिया, शेयर कैपिटल को कैसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं और फिर शेयर कैपिटल की अमाउंट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं, तो आपने ये देख लिया। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, निकालेंगे। एक चीज आप ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा समझिए फिर से। ये यहां तो था कि सभी पैसा मांगा गया था, सभी पैसा मिल गया, लेकिन जहां कुछ पार्टली ही अमाउंट कॉल्ड अप हो, जैसे 10 रुपया वाला शेयर से 6 रुपया या 7 रुपया ही कॉल्ड अप हो, तो याद रखिएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल में क्या लिखेंगे, जो कंपनी जितना पैसा से कंपनी का ऑथोराइज्ड हुआ हो, कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो रजिस्टर्ड कैपिटल ये है। उसके बाद उस रजिस्टर्ड कैपिटल में से कंपनी जितना इशू करती है पब्लिक को, उसको इशूड कैपिटल में लिखेंगे। तो नंबर सब जितना शेयर इशू करेंगे उसमें हम एक शेयर के वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हम उस शेयर इशूड कैपिटल निकालेंगे। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, ये कंपनी जितने शेयर्स को सब्सक्राइब किया है उसको दिखाते हैं। कंपनी जितना शेयर अलाउड की है पब्लिक को, ठीक है, यानी कि जो लोग शेयर खरीदने के लिए अप्लाई किए हैं उनमें से जितने लोगों को शेयर, जितना शेयर बेच दिया गया है, तो नंबर्स ऑफ शेयर अलॉटेड। ठीक है, नंबर्स ऑफ शेयर अलॉटेड यानी कि जो सब्सक्राइब कर दिया गया, आवंटित कर दिया गया, उस अंशों की संख्या में एक शेयर्स के जो फेस वैल्यू होगा उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये दोनों को गुना करके हम अमाउंट लिख देंगे, समझे। तो इस तरह से आपका सब्सक्राइब कैपिटल आ जाएगा। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होगा कि अब देखिए कि कंपनी जितना सब्सक्राइब किए, कितने शेयर्स को सब्सक्राइब किए, उसमें से सभी शेयर्स पर पैसा मांगेगी, तो कंपनी कितना पैसा मांगे, एप्लीकेशन का मांगी होगी। ये तो स्वाभाविक है कि पहला एप्लीकेशन वो मिला होगा। अलॉटमेंट का मांगी है, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल मांगी है, या ये भी हो सकता है कि किसी किस्त का, किसी भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मांगी है। जैसे मानते हैं फाइनल कॉल का पैसा नहीं मांगी है, ऐसे इसी क्वेश्चन में देखते हैं कि कंपनी सिर्फ अलॉटमेंट तक ही पैसा मांगी है, तो कितना होगा, 3 रुपया एप्लीकेशन, 5 रुपया अलॉटमेंट, 8 रुपया, 2 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अगर नहीं मांगी है तो कॉल्ड अप कितना हो जाएगा, 8 रुपया होगा। ठीक है, हम देखेंगे कि एक शेयर्स पर कंपनी कितना रुपया मांग रही है, समझे। तो जो भी पैसा मांगेगी तो हम यहाँ नंबर्स ऑफ शेयर मल्टीप्लाई क्या करेंगे, कॉल्ड अप पर शेयर। ठीक है, यानी कि जो भी प्रत्येक शेयर पर जितना रुपया मांगा गया उससे हम यहाँ मल्टीप्लाई करें। इस क्वेश्चन में पूरा पैसा मांगा जा चुका था 10 रुपया, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया। और पेड अप क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स के द्वारा, यानी कि लोगों के द्वारा जो पैसा कंपनी को पे कर दिया जाता है, चुका दिया जाता है, उसको हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। या कंपनी अपने शेयर्स पर जो पैसा रिसीव्स करती है उसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ कंपनी 90,000 शेयर्स पर 10 रुपया के रेट से रिसीव्ड की हुई है, तो यहाँ हम लिख दी। हो सके कहीं आगे आपको मिले किसी क्वेश्चंस में कि नहीं 10 रुपया, अब जैसे कॉल्ड अप ही कम है, कॉल्ड अप 10 रुपया नहीं हुआ है तो पेड अप भी 10 रुपया नहीं होगा। ठीक है, तो उस जितना कॉल्ड अप रहेगा उसमें से देखेंगे कंपनी कितना पेड हो चुका है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, और यदि क्या कहते हैं कि जैसे मानते हैं कंपनी ने अभी लास्ट इंस्टॉलमेंट मांगी ही नहीं है, ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मांगा गया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे,
कॉल्ड अप में जो मांगी गई है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और पेड अप में जो मांगा गया उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो मिल चुका है। अब हो सके कहीं किसी क्वेश्चन में कंपनी ने जो पैसा मांगे उसमें से कुछ पैसा नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर हो, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पेड अप कैपिटल वाला अमाउंट को यहाँ हम इनर कॉलम में लिखेंगे, समझे, और उसको इसमें से हम क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर को घटा देंगे, समझे, कॉल्स इन एरियर को हम घटा देंगे यहाँ, उसके बाद ले जाएंगे अमाउंट घटाने के बाद, और जो अमाउंट आएगा वही पेड अप कैपिटल का एक्चुअल अमाउंट कहलाएगा, समझे। तो इस तरह से हम दिखाएंगे, समझे। और एक चीज और होता है कि अगर प्रीमियम पर शेयर इशू हुआ हो, सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो याद रखिएगा इसके बाहर हम दिखाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को, यहां दिखाएंगे एक रिजर्व एंड सरप्लस करके, ये होगा रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, और एक शेयर क्या करेंगे, यहां लिख देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, और यहाँ नंबर्स ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ प्रीमियम, यानी कि अंशों की संख्या और प्रीमियम की राशि को यहाँ गुना करके अमाउंट लिख देंगे, जो भी अमाउंट आएगा उसका, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ शेयर कैपिटल के अंदर नहीं दिखाएंगे, और जब बैलेंस शीट में दिखाए ना होगा शेयर कैपिटल को, तो याद रखिएगा इसके नीचे यहाँ लिखेंगे भी, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2 और प्रीमियम के अमाउंट यहाँ लिख देंगे, समझे। तो इस तरह से आप अब क्या करें, अपने क्वेश्चंस को फ्लो करें, अपने बुक को उठाइए, जो भी क्वेश्चंस दिया है उसको सॉल्व कीजिए। अब आप बिल्कुल ही आसानी से अपने बुक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे स्केचिंग वाले बुक में तो इस चैप्टर में ओनली 5 क्वेश्चंस ही दिया है, ठीक है, सिर्फ 5 क्वेश्चंस है, तो इसमें से तो फर्स्ट हम सॉल्व कर दिए, अब बचे आप 4 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी आपको बता दिया, जैसे कॉल्स इन एरियर होगा तो उसको आप पेड अप कैपिटल से घटाएंगे, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो उसको आप अलग दिखाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस करके, ठीक है, यहाँ लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, और नोट्स टू अकाउंट में यहाँ इसका नोट नंबर 2 लिखिएगा रिजर्व एंड सरप्लस, और यहाँ क्या कीजिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे और उसका जो अमाउंट आएगा वो निकाल लीजिएगा। अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम का कैसे निकालेंगे, तो नंबर्स ऑफ शेयर मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ प्रीमियम, ठीक है, ऐसे करके आप निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपका क्या कहते हैं, सभी क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हम अपना अगला वीडियो जब अपलोड करेंगे तो क्या होगा, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएंगे।